तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले को लेकर के डेली कोई नए तरीके की खबर आ रही है, कुछ नया खुलासा हो रहा है। अभी तक तो बाहर के लोगों की धरपकड़ हो रही थी, बाहर के लोगों के माध्यम से ही जानकारी पता चल रही थी कि इस भर्ती में कैसे कैसे गड़बड़ी घोटाला हो रहा था या हुआ था। लेकिन अब तो अंदर के लोग भी लपेटे में इसमें आ गए हैं और अब इसका ईडी भी जांच कर रही है। अभी आप लोगों ने आज ही ये सुबह खबर देखी होगी, वैसे डेली न्यूज़पेपरों में आप लोग खबर देखते होंगे कि कहीं कोई पकड़ा जा रहा है, कहीं कोई पकड़ा जा रहा है, कहीं कुछ नए तरीके की खबर आ रही है, कहीं कुछ नया खुलासा हो रहा है। अभी ये आप लोगों ने सुबह खबर देखी होगी कि राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता इंस्पेक्टर समेत 17 पुलिसकर्मियों पर गाज गिर गई है। क्यों गाज गिरी है कि कुछ पुलिसकर्मी एक दो कोचिंग संचालकों के ऊपर जबरदस्ती कार्रवाई कर दिया था और उन पर जबरदस्ती आरोप लगा रहे थे कि आपने पेपर लीक कराया है, गड़बड़ कराया है, इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है और ये जो मतलब चीज़ें हैं कबूल लो, नहीं तो फिर आपका इनकाउंटर कर देंगे, ऐसा डरा रहे थे। लेकिन उस टाइम तो ठीक है, उसको लपेट करके जेल में डाल दिया था। लेकिन अभी वो कोचिंग संचालक अपना चला गया है कोर्ट और उस चीज़ को वहाँ पर प्रूव किया है कि ये मेरे ऊपर मतलब कि बिना वजह के पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई कर दिया है। तो अभी कोर्ट ने एक्शन लिया हो और 17 पुलिसकर्मियों पर गाज गिर गई है, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है। अभी ये कुछ पुलिसकर्मी हैं जिनके ऊपर आपकी FIR दर्ज हुई है। पुलिसकर्मियों में है आपके SI ASI जयवीर सिंह, SI अभिषेक सिंह, सत्यव्रत बिहारी, सारस्वत, आरक्षी दानिश, राहुल, मनीष, जयवीर और आम अवतार, कृष्ण गोपाल सहित दर्जनों पुलिस कांस्टेबलों और SI और ASI के ऊपर FIR दर्ज हो गई है और अब उनकी जांच चल रही है कि उन्होंने क्यों जबरदस्ती किसी के ऊपर आरोप लगा करके उनके जेल में डाला है। अभी फिलहाल एक और खबर आई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब आपकी ये कांस्टेबल भर्ती घोटाले को लेकर के ईडी जांच करने जा रही है। जी हाँ, सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच करेगा ईडी। जेल में बंद सभी आरोपियों से जल्द होगी पूछताछ, रिमांड पर लेगा ईडी। और जब अब ईडी जांच करेगा तो ये मान के चलो कि अब अंदर के कई अधिकारी भी इसमें लपेटे में आएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर आउट होने के मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने प्रदेश के पुलिस द्वारा इस मामले में दर्ज किए गए मुकदमों के आधार पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दिया है। 18-19 को पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद पहले तो अधिकारी इसको मान ही नहीं रहे थे, लेकिन जब ज़्यादा शोर शराबा हुआ तो फिर मजबूरन में पेपर को कैंसिल करना पड़ा और कैंसिल करने के साथ शासन ने STF को जांच दे दी कि STF इसकी जांच करे। लेकिन अब STF ने कई बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं, तो अब इसमें ईडी भी इन्वॉल्व हो रही है। सूत्रों के मुताबिक कि ईडी जल्द ही पेपर लीक कराने वाले गिरोह, मास्टरमाइंड और अन्य सदस्यों में जेल में जाकर पूछताछ करेगी। साथ ही पेपर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस के और ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालकों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। पहले जेल में बंद मुख्य आरोपी जो आपके राजीव नयन है, रवि अत्री है, डॉक्टर शुभम मंडल है, ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो कर्मचारी उन सभी से पूछताछ करेगी और जो आपके रिसोर्ट्स हैं उनके मालिकों से पूछताछ करेगी और उसके बाद फिर आपका जो बड़े अधिकारी हैं उनसे पूछताछ करेंगे। तो ये मतलब समझ लो कि अब बड़े जो अधिकारी हैं वो भी इसमें लपेटे में आने वाले हैं। और अभी तक ये देखो कि 300 प्लस जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं वो पकड़े जा चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देखो कि दोनों शिफ्ट का पेपर लीक हुआ था और अब तक 300 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 300 लोगों को जेल हुई है। और ये 300 लोग वो नहीं है कि ये पहली बार गड़बड़ी किया है, ये 300 लोग वो हैं जो बार बार हर एग्जाम में अपना सेंध लगाते हैं और पेपर को आउट कराते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख पेपर ये हैं कि जो गैंग ने कांस्टेबल का पेपर लीक कराया था वही गैंग ने आपका RO का भी पेपर लीक कराया है। RO के साथ UP टेट हो गया, आपका नीट PG हो गया, आपके हरियाणा के कई एग्जाम हो गए, नर्सिंग स्टाफ के कई एग्जाम हो गए। मतलब कि हर एग्जाम में जो गैंग है वो सेंध लगाता था और पेपर को आउट कराता था। और बार बार यही होता है कि कुछ दिन जेल में रखा जाता है उनको और फिर बाहर कर दिया जाता है। तो फिलहाल अभी इसका मतलब ईडी पहली बार जांच करेगी किसी पेपर लीक का, इससे पहले ऐसा होता नहीं था। लेकिन अब इसमें ईडी भी जांच कर रही है, STF भी जांच कर रही है, पुलिस भी जांच कर रही है, तो तगड़े लेवल पे जांच हो रही है। और अब ये खबर भी ये भी है कि अब इसमें कई जो बड़े अधिकारी हैं वो भी लपेटे में आएंगे। और वैसे भी अभी UP पुलिस कांस्टेबल का भी कुछ जवान गिरफ्तार हुए हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे। दिल्ली पुलिस का भी सिपाही गिरफ्तार हुआ, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। आपका जो भर्ती कंपनी का जो बायोमेट्रिक कंपनी का मैनेजर था वो भी गिरफ्तार हुआ है। तो अब कई अंदर के लोग पकड़े जा रहे हैं और अभी जो बड़े मेन मुखिया जो बड़े अधिकारी हैं वो तो अभी बाकी हैं, तो उनके ऊपर भी जल्द गाज गिरेगी और अभी कुछ और बड़े खुलासे होंगे।
तो चलिए, ये जो भी खबरें हैं, जो भी खुलासे हैं, वो आप लोगों के सामने आते रहेंगे। फिलहाल आप लोग इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो, क्योंकि आपका इलेक्शन के बाद एग्जाम भी बहुत जल्द कराया जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।